लाठी चलाना आज उसकी 100% कमजोरी को दर्शाता है, क्योंकि बच्चियों पर और ऐसे लाठी मारा जा रहा था जिसे बहुत बड़ा अपराधी हो, उसामा बिन लादेन का अवतार हो। मैं कह रहा हूँ कि पीएमसीएच जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप पीएमसीएच जाके अपना फोटो रील बना रहे हैं, चिपका रहे हैं, तो उससे बच्चों की समस्या का निराकरण नहीं होता है। अगर री एग्जाम नहीं होती है तो बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा, बिहारी बच्चों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा। हम लोग सत्याग्रह के बल पर, अहिंसा के बल पर, गांधी के रास्ते पर चलकर अपने मांग को पूरा करवाएंगे। बिहारी हैं और बिहारी के दर्द को समझते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना हुआ तो हम लोग चंदा करके चले जाएंगे, किसी शिक्षक की जरूरत हम लोग को नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। हमारे साथ इस वक्त दरोगा गुरु रहमान हैं। सर, अभ्यर्थी गए थे आयोग के दफ्तर, पुलिस ने दौड़ा कर उन्हें एक बार फिर पीटी है। आज पुलिस के द्वारा जिस तरह की मर्दानगी दिखाई जा रही थी, यह मर्दानगी 100% नपुंसकता की निशानी है, क्योंकि बेटियों पर लाठी चलाना, निहत्थों पर लाठी चलाना, गांधीवादी मार्ग पर चलने वाले पर लाठी चलाना, सत्याग्रह पर लाठी चलाना, यह दर्शाता है कि ये टूट चुके हैं, कमज़ोर हो गए हैं। माफिया को पकड़ते नहीं हैं, क्वेश्चन लीक कराने वाले को पकड़ते नहीं हैं, बालू का धांधली करने वाले को पकड़ते नहीं हैं, शराब डिलीवरी करने वाले को पकड़ते नहीं हैं। अब मासूम बेटी और बेटों को मारना, ये किसी भी दृष्टिकोण से मर्दानगी तो कम से कम नहीं है, ये नपुंसकता से कम नहीं है। कुछ अभ्यर्थी घायल भी हो गए हैं। बिल्कुल, मैं पीएमसीएच से ही आ रहा हूँ और लेकिन साथ साथ मैं ये भी सारे लोगों से कह रहा हूँ, सारे शिक्षकों से कह रहा हूँ कि पीएमसीएच जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप पीएमसीएच जाके अपना फोटो रील बना रहे हैं, चिपका रहे हैं, तो उससे बच्चों की समस्या का निराकरण नहीं होता है। अगर बच्चे के प्रति प्रेम है, दर्द है, तो आप गर्दनी भागाइए। मैं भी कल आ रहा हूँ और कल रहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। सौरभ बेटा मेरे पास है, विकास मेरा भाई है, सब लोग यहाँ पर है। मैं समझ रहा हूँ अपनी फीलिंग, लेकिन उसके बावजूद भी मैं रहूँगा। और अब अगर री एग्जाम नहीं होती है तो बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा, बिहारी बच्चों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा। हम लोग सत्याग्रह के बल पर, अहिंसा के बल पर, गांधी के रास्ते पर चलकर अपने मांग को पूरा करवाएंगे। ये फोटो नेता खिंचवा रहे हैं या कोचिंग संचालक? कोचिंग संचालक भी खिंचवा रहे हैं, कोचिंग संचालक खिंचवा रहे हैं। पीएमसीएच में जा रहे हैं कि डरे कि इनको कुछ ही नहीं हो। ये काहे का भैया, काहे का ये क्यों ऐसा नहीं चलेगा, नहीं होने देंगे हम लोग। प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि कोचिंग संचालकों ने बहकाकर अभ्यर्थियों को यहाँ पर बैठा। कोचिंग संचालक ने बहकाया है कि बच्चों ने बहकाया है? ये अगर बच्चों ने उसकाया, हम लोग आएंगे। अगर आप सोचो कि आपके बेटी बेटा बहन को कहीं पर दिक्कत होती है तो वहाँ पर आप नहीं जाते हैं, तो ये अपराध है कि नहीं है? तो बच्चों ने पुकारा, हम चले आए हैं। 6 दिसंबर फिर 25 दिसंबर लगातार पुलिस लाठी बरसा रही है। पुलिस की लाठी चलाना आज उसकी 100% कमजोरी को दर्शाता है, क्योंकि बच्चियों पर और ऐसे लाठी मारा जा रहा था जिसे बहुत बड़ा अपराधी हो, उसामा बिन लादेन का अवतार हो, कसबवा का अवतार हो। ये लाठी, अरे तेरी के शर्म कीजिए इस तरह की बात, ये बिल्कुल असहनीय है। अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए आप भावुक भी हो रहे थे। आपको भी दर्द है कि आपके जो छात्र हैं वो पिटाए हैं? 1994 से मैं बच्चों के साथ हूँ और निश्चित रूप से दर्द होना लाजमी है, मैं रोता नहीं हूँ। लेकिन आज मैं पीएमसीएच में गया तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ आए, फिर फोटो देखे तो मेरे आँख से आंसू निकल पड़े। और स्वाभाविक है कि मैं बेटी बेटा मांगता हूँ। पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण ना रहा है, ना होगा। मेरे लिए बच्चे महत्वपूर्ण थे, हैं और रहेंगे। उनके लिए जान देने की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। आयोग ने जो कल लेटर निकाला है आपने? अरे तेरी आयोग का भूत का सिक्स मारो। आयोग कर रहे हैं। आयोग ने कौन ऐसा काम अच्छा किया है? कौन ऐसा काम अच्छा? एग्जाम नहीं होगा, उल्टा सीधा मत निकलवाइए। सारे लड़के चल आए, टीचर लोग भाड़ में जाए मत आए। री एग्जाम किया, उनको दौड़ के री एग्जाम करवाना पड़ेगा। ये तो बच्चे रुक गए हैं। कोई लोग फोटो चमका रहा है, कोई लोग कुछ बोल रहा है। अरे हम लोग गरीब हैं लेकिन भारतीय हैं, गरीब हैं, बिहारी हैं और बिहारी के दर्द को समझते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना हुआ तो हम लोग चंदा करके चले जाएंगे, किसी शिक्षक की जरूरत हम लोग को नहीं है। कोचिंग और लाइब्रेरी कल बंद रहेंगे? निश्चित रूप से, जो बंद नहीं करता वो छात्रों का दुश्मन है। तो चलिए, दरोगा गुरु रहमान हमारे साथ थे। रहमान सर, जैसा देखा जा रहा था 11 बजने वाले हैं, लेकिन रहमान सर अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं और उन्होंने ये लोगों से ऐलान भी किया है कि कल सारे लाइब्रेरी और जो कोचिंग है वो बंद रहेंगे। गर्दनीबाग धरना स्थल पर सारे अभ्यर्थी पहुंचेंगे। आज
पुलिस ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इस पर गुरु रहमान से हमने बातचीत की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।